नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसडी क्लासेस पर। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं प्रमुख युद्धों के बारे में। जी हां दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जो मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध रहे हैं उन पर हम लोग थोड़ी सी विशेष चर्चा करने वाले हैं, और वो युद्ध जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं उन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पहले युद्ध की तो ध्यान रखिएगा कि तराइन का पहला युद्ध, जी हां तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तो तराइन के पहले युद्ध की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तराइन के पहले युद्ध की। तो मैंने यहां पर लिखा 1, क्योंकि हम पहले युद्ध की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने वापस लिखा यहां पर 1 और बीच में लिख दिया 19। तो ये क्या बन गया? 1191, यानी 1191 में तराइन का पहला यानी कि प्रथम युद्ध हुआ था। इसके प्रारंभ में भी एक और अंत में भी एक, और बीच में 19 लिखना है। ध्यान रखिएगा किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान। जी हां दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में किसको हरा दिया था? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। जी हां दोस्तों, मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गया था। अब इसमें जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान, और हारा कौन? मोहम्मद गौरी। अब इस तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में एक और युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। तो हम तराइन के द्वितीय युद्ध की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ तो वो पहले आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? आपने स्टार्टिंग में लिखा था 1, क्योंकि इस बार ये सेकंड वाला युद्ध है इसलिए आपने यहां पर क्या लिख दिया? 2। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 1192, यानी कि अगले ही वर्ष यहां पर फिर युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो 1192 में यहां पर इस बार क्या होता है? इस बार मोहम्मद गौरी जो है वो हरा देता है। किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान को। तो इस बार कौन हारा? इस बार पृथ्वीराज चौहान हारे और जीता कौन? मोहम्मद गौरी जीता दोस्तों। अच्छा, तराइन कहां पर है? अगर ये छोटी सी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि जो हरियाणा राज्य है उसी के अंतर्गत आता है तराइन। अब उसके बाद एक और प्रमुख युद्ध की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं बात करता हूं नेक्स्ट चंदावर के युद्ध की। तो दोस्तों, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि 119 और इस बार ध्यान रखिएगा 4। क्या ध्यान रखना है? 1 2 का 4। तो इस बार 4 अंत में आएगा 1194, और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। और इस चंदावर के युद्ध में किसने? मोहम्मद गौरी ने युद्ध लड़ा, और मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था दोस्तों जयचंद को। जयचंद कौन था? जयचंद जो है दोस्तों, थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा कि जयचंद जो है वो कन्नौज का शासक था। कन्नौज कहां पर आता है? ध्यान रखिएगा, कन्नौज जो है वो यूपी में आता है। संयोगिता का नाम आपने सुन रखा होगा दोस्तों। तो संयोगिता के पिताजी का नाम था क्या? जयचंद। तो ध्यान रखिएगा, संयोगिता के पिताजी का नाम था जयचंद। इनको हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। तो अभी तक हमने 3 युद्ध याद किए। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते, 1192 जिसमें कौन जीता? जिसमें जीता मोहम्मद गौरी, और तीसरा चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के युद्ध के अंदर जयचंद को हरा दिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। ये तीनों युद्ध हमको याद होते हैं। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध। जी हां दोस्तों, पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करता हूं। पानीपत कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, पानीपत भी हरियाणा में ही आता है। जी हां दोस्तों, भारत में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं वो हरियाणा में ही हुए हैं। तो पानीपत की अगर मैं बात करता हूं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा? तो ध्यान रखिएगा, नाम आपको ध्यान में रखना है बाबर का। किसका नाम ध्यान में रखना है? बाबर का ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो बाबर है ना दोस्तों, इस बाबर ने भारत में पहली बार किसका इस्तेमाल किया था? युद्ध के दौरान तोपों का इस्तेमाल किया था। जी हां, युद्ध के दौरान तोप का इस्तेमाल करने वाला पहला कोई शासक अगर था तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था बाबर। अच्छा, बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इससे आप बाबर के जो ये कुछ हम प्रमुख युद्ध याद करने वाले हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में। 1526 में ये युद्ध हुआ दोस्तों, और 1526 में इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अब आपको याद क्या रखना है? यहां पर आपको याद ये रखना है दोस्तों कि
तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले इसने किया था। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम तोप का इस्तेमाल करते हैं, हम तोप चलाते हैं कब? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को तोप चलाते हैं। तोप चलाने वाला शासक कौन? सबसे पहला बाबर, और बाबर ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की तरफ, और जो नेक्स्ट युद्ध है आपका वो है खानवा का युद्ध। दोस्तों खानवा का जो युद्ध है, इस खानवा के युद्ध में भी बाबर ने हराया था। किसको हराया था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने हराया था राणा सांगा को। जी हां दोस्तों, राणा सांगा कहां के शासक थे? राणा सांगा राजस्थान, और राजस्थान में मेवाड़ के शासक थे। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत जोरदार योद्धा हुआ करते थे। इनके एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, और शरीर पर कुल मिलाकर के 80 घाव थे दोस्तों। फिर भी राणा सांगा युद्ध लड़ लिया करते थे। हालांकि इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। 1526 के बाद एक नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये जो खानवा का युद्ध होता है दोस्तों, ये कब होता है? 1527। तो 1527 में खानवा का युद्ध, बाबर ने किसको हरा दिया? राणा सांगा को। राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादाजी हुआ करते थे। उसके बाद अगला जो युद्ध है दोस्तों, उस पर अगर मैं बात करूं तो वो है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। और इस चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो वो भी उसके नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1528 में हुआ दोस्तों। 1528 में ये जो युद्ध हुआ, इसमें भी बाबर ने हराया था एक शासक को, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैदिनी राय। जी हाँ, एक राजपूत शासक मैदिनी राय को हरा दिया था। किसने? यहां पर बाबर ने हरा दिया था। तो लगातार 3 सालों तक युद्ध करा, और उसके बाद चौथे वर्ष भी एक युद्ध करा जिसका नाम है घाघरा का युद्ध। और इस घाघरा के युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। ये युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये युद्ध होता है 1529 में, और 1529 में बाबर हरा देता है किसको? महमूद लोदी को। जी हाँ, ये इब्राहिम लोदी जो हमने पहले पढ़ा था, उसी का चाचा था। इसने कुछ सेना इकट्ठी करी और बाबर के साथ में युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन ये यहाँ पर हार जाता। तो ध्यान रखिएगा, 1526 में बाबर का पहला युद्ध, 1527 में युद्ध, 1528 में और 1529 में, लगातार 4 वर्षों तक बाबर ने युद्ध जो है वो किया है दोस्तों। आपको एक और तरीके से मैं यहाँ पर बाबर के चारों युद्धों को एक शॉर्ट तरीके से याद करवाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखते हैं कैसे हमको वो याद हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहां पर बात की थी किसकी? पानीपत के प्रथम युद्ध की, है ना। उसके बाद में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में हमने किसकी बात की थी? खानवा के युद्ध की। उसके बाद में हमने किसकी बात की थी? चंदेरी के युद्ध की। उसके बाद हमने किसकी बात करी है? घाघरा के युद्ध की। तो दोस्तों यहां पर हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहली बात, यहां पर ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो वो आपको क्या याद रखना है? 1526 में, फिर 1527 में, फिर 1528 में, और फिर 1529 में आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग जब बात करते हैं कि भाई इसमें किसको हराया, तो यहां पर आपको क्या नाम ध्यान रखना है? इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी। उसके बाद 1527 में किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। 1528 में किसको हराया था? मैदिनी राय को हराया था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 1529 की, तो यहां पर किसको हराया था? मैदिनी राय के बाद महमूद लोदी को हराया था। अब देखिए दोस्तों, आपको यहां पर कैसे याद रखना है ये पूरी कहानी, ये जो 4 प्रमुख युद्ध हैं इनको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए पानीपत, तो आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कि बाबर आया और तोप चलाई, और हम तोप चलाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। और इसने क्या किया? सबसे पहले पानी पिया, फिर उसके बाद में खाना खाया, फिर चांद को देखा, और फिर कहां चला गया? घर चला गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद को देखा और घर चला गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1526, 15 अगस्त 26 जनवरी, फिर उसके बाद में 27, 28 और 29, ये लगातार आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, जब आपको ये दोनों चीज आपने लिख ली, अब उसके बाद में देखिए पानीपत की बात कर रहा हूं। तो पानी जब जमता है दोस्तों तो क्या बनता है? तो पानी जब जमता है तो बनता है हिम। तो पहले युद्ध में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। उसके बाद खाना जो है ना वो किसके साथ खाया जाता है? वो खाया जाता है साग के साथ। साग और सब्जी आपने सुना होगा, तो साग के साथ। तीसरा, उसके बाद में क्या लिखा है? चंदेरी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कर देता हूं तो क्या हो जाता है? अंधेरी। और अंधेरी में कौन रहती है? ऐश्वर्या राय। अपने भाई मैदिनी राय के साथ ऐश्वर्या राय रहती है। अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, आपने मुंबई में इलाकों के नाम सुने होंगे। उसके बाद में घाघरा। तो घाघरा जो है ना वो कौन पहनती है? तो याद रखिएगा महबूबा घाघरा पहनती है। किसकी महबूबा?
किसी की भी महबूबा हो, हमारे क्या लेना देना, वो उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों चौसा के युद्ध की। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चौसा का युद्ध है, उस चौसा के युद्ध में किसने किसको हराया? तो आपने एक नाम सुना होगा शेर शाह सूरी का। और शेर शाह सूरी ने किसको हरा दिया था? मुगल बादशाह हुमायूं को। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया था। कब हरा दिया था? 1539 में। 1539 के अंदर यहां पर हुमायूं को जो है हरा दिया था। किसने हरा दिया था दोस्तों? तो यहां पर नाम ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी ने। उसके बाद एक और युद्ध होता है जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध। इस कन्नौज के युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हरा दिया था दोस्तों। किसको हरा दिया था? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं को हरा दिया था। दोस्तों मैं जो नाम बाद में लिख रहा हूं, मुख्य रूप से वह व्यक्ति हारा है, और जिसका नाम मैंने पहले लिखा है वो व्यक्ति विजयी हुआ है। आप थोड़ी सी बात ध्यान रख लीजिएगा। और यहां पर नेक्स्ट ईयर यानी कि 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो दो प्रमुख युद्ध हुए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। एक का नाम मैंने क्या बताया? चौसा, और दूसरा कन्नौज। तो आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? क्या ट्रिक जो ध्यान में रखनी है, वो ट्रिक कुछ ऐसी ध्यान में रखनी है कि भाई ये क्या लिखा है मैंने? ये मैंने लिखा है चौ, है ना, और ये क्या लिखा है? क। तो चौक में हम सब क्या है? शेर हैं, है ना। चौक में हम सब क्या है? शेर हैं। और हम सब शेरों ने मिलकर के उन चोरों को भगा दिया। अब ये क्या बात हुई? तो देखो, चौक का मतलब है चौसा का युद्ध, क का मतलब है कन्नौज का युद्ध, हम का मतलब है हुमायूं, और यहां पर कौन? शेरशाह सूरी। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है 39, और ये चोर का मतलब है अली बाबा 40 चोर, यानी कि 1540। तो ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये 39 में, ये 40 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी, और दोनों ही बार कौन जीता? शेरशाह सूरी। तो चौक में हम सब शेर हैं, और हम शेरों ने मिलकर क्या कर दिया दोस्तों? उन चोरों को भगा दिया। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हर गली में, हर घर में शेर होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात कर रहा हूं यहां पर। पानीपत का प्रथम युद्ध अभी हमने पढ़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों वो बाबर ने लड़ा था। बाबर, जी हां दोस्तों। तो बाबर के पोते का नाम था अकबर। तो यहां पर अकबर ने एक युद्ध लड़ा था, और अकबर ने ये जो युद्ध लड़ा था ना दोस्तों, इसमें एक हेमू नाम के शासक को हरा दिया था। हेमू, इसे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हेमू नाम के शासक को हराया। कब हराया? तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो मैंने क्या कहा था? 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बाबर आया था। तो ध्यान रखिएगा, वो जो दादाजी थे ना, उन्होंने तो 1526 में, और इसने यानी कि पोते ने 30 साल के बाद में ये युद्ध लड़ा, यानी कि 1556। तो ध्यान रखिएगा कि भैया पानीपत का ये जो द्वितीय युद्ध हुआ, ये अकबर वर्सेस हेमू था, जिसमें अकबर विजयी रहा। और यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि अकबर की ओर से इस युद्ध का जो भी कुछ नेतृत्व या रणनीति का जो नाम जाता है, वो बैरम खां। जी हां, इस युद्ध की रणनीति वगैरह जो सब कुछ बनाई थी, वो बैरम खां ने बनाई थी दोस्तों। तो क्योंकि बैरम खां कौन था? बैरम खां इसका संरक्षक, अकबर का संरक्षक हुआ करता था। जब अकबर गद्दी पर बैठा था, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब अकबर गद्दी पर बैठा था 14 फरवरी 1556 को, तब इसकी आयु मात्र 13.5 वर्ष की ही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में एक और युद्ध की बात करता हूं मैं, हल्दी घाटी का युद्ध। जी हां दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, हमारे लास्ट वीडियो में महाराणा प्रताप की हमने बात करी थी, उन्हीं से संबंधित हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, 1500, अभी अपन ने एक चीज पढ़ी थी, 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसमें आप क्या करो? 20 वर्ष जोड़ दो। 20 वर्ष जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 1576। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के साथ में किसने युद्ध किया? अकबर ने। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि यहां पर ऐसा कहा जाता है कि भाई ना तो पूर्ण रूप से महाराणा प्रताप युद्ध में हारे, ना ही अकबर पूर्ण रूप से इस युद्ध को जीता था। तो यहां पर यह कहना
मुश्किल होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर विजयी रहा, कुछ का ये मानना है कि ना तो अकबर जीता ना ही महाराणा प्रताप हारे। इस प्रकार के काफी सारे तथ्य सामने आते हैं। तो यहां पर फिलहाल आपको केवल इतना सा ध्यान में रखना कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, और युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी कहां पर आता है? तो ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है दोस्तों। राजसमंद जिला कहां पर? राजस्थान में। यह बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा कि महाराणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में जो सेनापति था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हकीम खां सूरी। ये यहां पर हकीम का सूरी जो था वो हरावल दस्ते की कमान हकीम का सूरी के पास में थी, और अकबर की ओर से जो सेनापति था उसका नाम था मान सिंह। दोस्तों, ये मान सिंह कौन? ये मान सिंह वही आमेर का एक शासक था, मान सिंह, जो कि 9 रत्नों में शामिल था। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमको बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है कि प्लासी का युद्ध पहले तो हुआ कब? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो ध्यान रखिएगा 1757 में हुआ था। अब इस बात को हम याद कैसे रखें कि प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था? तो इसको हम याद ऐसे रखने वाले दोस्तों कि आप लोगों ने 1857 का नाम सुना होगा। भारत में 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों। तो 1857 की क्रांति से जस्ट 100 साल पहले, कितने साल पहले? जस्ट 100 साल पहले। तो 1857 की क्रांति से जस्ट अगर 100 साल पहले की मैं बात करूं तो क्या आता है? 1757। तो 1757 में युद्ध हुआ किसका? प्लासी का, जिसमें अंग्रेजों ने किसको हरा दिया था? तो अंग्रेजों ने हरा दिया था नवाब सिराजुद्दौला को। किसको हरा दिया था? नवाब सिराजुद्दौला को। ये कहां का नवाब था? बंगाल का। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया था। मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर नेतृत्व किया था अंग्रेजों की ओर से। उसके बाद में एक और इन्हीं से संबंधित, यानी अंग्रेजों से संबंधित एक और युद्ध था। तो ध्यान रखिएगा, पहला युद्ध कौन सा था? पहला युद्ध था प्लासी का, और फिर बाद में कौन सा हुआ? बक्सर का। तो ध्यान रखिएगा कि भाई जो 1757 है ना दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा उसमें यहां पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो इसी में एक और 7 जोड़ दो तो क्या हो जाता है? 1764। तो इस 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, और बक्सर के इस युद्ध में अंग्रेज फिर भिड़ते हैं और हरा देते हैं किसको? मीर कासिम को। नाम ध्यान रखिएगा, मीर कासिम। तो मीर कासिम यहां पर हार जाता है बक्सर के युद्ध में, और यहां पर कौन विजय रहता है? अंग्रेज जो है यहां पर पुनः विजयी हो जाते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, तो यहां पर ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि अंग्रेजों से संबंधित 2 प्रमुख युद्ध हुए, एक प्लासी और दूसरा बक्सर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्लासी है ना दोस्तों, ये प्लासी कहां आता है? तो ये जो प्लासी है ये आता है बिहार में, और ये जो बक्सर है आपका, ये कहां पर आता है? तो ये आता है पश्चिम बंगाल में। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि भाई पहले कौन सा युद्ध हुआ। कभी कभार हमको एक कंफ्यूजन होगा कि भाई पहले प्लासी का युद्ध हुआ या बाद में बक्सर का हुआ। तो ध्यान रखना कि भैया प से प्लासी और प से पहले, तो ये बात आपको ध्यान में रह जाएगी। प से प्लासी और बाद में का मतलब क्या हुआ? बाद में का मतलब हो गया बक्सर। तो बाद में बक्सर का युद्ध होता है, दोनों में ही अंग्रेज जीतते हैं। हारते कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हारता है सिराजुद्दौला। हारता कौन है? ऊपर सिराजुद्दौला। और यहां पर कौन हारा था? मीर कासिम दोस्तों। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? मीर कासिम। अब इसको याद कैसे रखना है कि भैया अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा, और उसके बाद में 1857 की क्रांति से जस्ट पहले यानी 1757, इस 7 में आप 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1764। और यहां पर राजू हार जाता है। अंग्रेज लड़ाई करते हैं इससे, क्योंकि राजू के पास किसकी सिम थी? मीरा की सिम थी। मीरा की सिम थी, उसमें हो सकता है इंटरनेट फ्री हो दोस्तों, इसलिए युद्ध हो गया। ध्यान रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कब हुआ? तो देखिए, अभी हमने लास्ट जो युद्ध पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? 1764। उस 1764 के युद्ध में से आप -3 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये पानीपत का तृतीय युद्ध है, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1761। इस 1761 के अंदर पानीपत नामक जो स्थान, जो कहां पर है? हरियाणा में, यहां पर 1761 में मराठा वर्सेस कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ये नाम ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठा को हराया था। मराठा यहां पर हार गए थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम कैसे याद रखने वाले हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से याद रखेंगे कि भैया तीन, क्योंकि तीसरा युद्ध है पानीपत का, तो ध्यान रखिएगा 3 पानीपताशे खाकर, 3 पानीपताशे खाकर अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच में युद्ध हुआ था। तो 3 पानीपताशे खाकर, 3 पानीपताशे खाकर अहमद शाह अब्दाली मरा था। मरा था, तो मरा था मतलब मरा था। यहां तक आपको ये बात याद रह गई होगी। सदाशिवराव भाऊ ने यहाँ पर नेतृत्व किया था मराठा सेना का, और अहमद शाह अब्दाली, अब एक फिलहाल कुछ समय पहले एक फिल्म भी आई थी जिसमें पानीपत तृतीय में अहमद शाह अब्दाली का रोल अदा किया था संजय दत्त ने दोस्तों। और ये जो मराठा में सदाशिवराव भाऊ, जो नाम अभी आपको मैंने बताया, उसका रोल अदा किसने किया था? रणबीर कपूर ने। जी हाँ दोस्तों, सॉरी अर्जुन कपूर ने दोस्तों। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो ये प्रमुख युद्ध हमने याद करने के यहाँ पर प्रयास करे हैं। ये जो प्रमुख युद्ध हैं, इनको एक बार आप अच्छे से याद कर लेंगे तो परीक्षाओं में इनसे संबंधित सीधे सीधे प्रश्न आते हैं जो आप इनके उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले बार फिर नई ट्रिक के साथ, फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। और एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर वेयर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।